कल मार्केट में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक न्यूज आई जहां ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए वो सब इलीगल है। और इमीडिएटली ट्रंप ने भी अनाउंस कर दिया 10% टैरिफ ऑल ओवर द कंट्री। अब हमको ये कंफ्यूजन है कि इंडिया पे कितना परसेंट टैरिफ लगेगा, 10%, 18% या 28%। चलिए स्टेज वाइज स्टेज समझते हैं। स्टेज वन, जहां इंडिया यूएस को जो टैरिफ पे करती थी एज पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सबसे फेवरेबल, जो 2 से 10% के आसपास टैरिफ पे करती थी एज पर प्रोडक्ट के हिसाब से। फिर स्टेज टू आता है जब ट्रंप अपनी पावर को यूज करके टैरिफ लगा देते हैं इंडिया में 50 to 60%। सो इंडिया के स्टॉक मार्केट में भी इंपैक्ट देखने मिलता है और ट्रेड वॉर शुरू हो जाती है। स्टेज नंबर थ्री, जहां इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच में नेगोशिएशन डील होती है जो मार्च में अभी साइन होने वाली है, जिसमें वो लोग डिसाइड करते हैं कि इंडिया 18% टैरिफ पे करेगी यूएस को। फिर स्टेज नंबर फोर आता है जहां सुप्रीम कोर्ट अनाउंस करती है जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है वो सब इलीगल है। तो बाय बेसिकली हम लोग वही स्टेज वन पे आ जाते हैं 2 to 10% टैरिफ के ऊपर। उसके बाद स्टेज फाइव आता है जहां ट्रंप अनाउंस करता है 10% टैरिफ ऑल ओवर द कंट्री। उसके बाद हम गिने तो 2 to 10% के ऊपर 10% टैरिफ एक्स्ट्रा लगता है, तो हमारा टैरिफ होगा 12 से 20% के आसपास। पर ऑलरेडी हम लोग ट्रेड डील अनाउंस कर चुके हैं यूएस के साथ, जहां हमको नेगोशिएबल डील में 18% का ट्रेड टैरिफ प्रोवाइड करना है यूएस को। तो इसका मतलब इंडिया के स्टॉक मार्केट पे और इंडिया पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उल्टा इंडिया 2% टैरिफ कम पे करने वाला है। बट एक न्यूज और एक क्वेश्चन सबके माइंड में आ रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये टैरिफ जो ट्रंप ने लगाया अपनी पावर यूज करके उसको इलीगल बोला, तो ट्रंप ने जो कल टैरिफ लगाए वो वैलिड है। पर ट्रंप ने जो कल टैरिफ लगाए वो सेक्शन 201 और 301 के अंडर में लगाए, जो अनट्रेड प्रैक्टिस और ट्रेड डेफिसिट के अंदर लगाए, जो वैलिड है, जो ऑल ओवर द कंट्री को पे करने हैं। बस ऐसे ही न्यूज और अंडरस्टैंडिंग के लिए, फाइनेंशियल के लिए फॉलो कीजिए फाइनेंस विद पीयूष यहाँ पर भी और यूट्यूब पर भी। और वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।